नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में विभिन्न भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग में बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 नवंबर तक किए जा सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनमें सहायक आचार्य, बोर्ड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न पद शामिल हैं। ऑनलाइन फॉर्म 22 नवंबर तक किए जा सकेंगे। कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी एग्रोनॉमी, बॉटनी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 1014 पदों के लिए फॉर्म 19 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों में प्राध्यापक एवं कोच भर्ती के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से भरे जाएंगे। जयपुर में एक महिला प्रोफेसर से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। शॉपिंग पर गिफ्ट का लालच देकर ऑनलाइन बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाए गए। खोनागोरियान थाने में 25 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उनके मोबाइल पर कॉल आया जिसने खुद को वंडरशिफ्ट कंपनी से बोलना बताया और कहा कि 5,000 रुपये की मिनिमम खरीदारी करने पर 5 लाख रुपए तक गिफ्ट दिया जा रहा है। गिफ्ट के लालच में फांसकर 5,348 रुपये ट्रांजैक्शन करवाया। गिफ्ट निकलने की बताकर जीएसटी पेमेंट करने की कहा। जीएसटी के नाम पर करीब 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर बैंक अकाउंट में डलवा लिए। उसके बाद अलग अलग बहाने बनाकर रुपए ट्रांसफर के लिए दबाव बनाने लगा। ऑनलाइन फ्रॉड का पता चलने पर खोनागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रदेश के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापसी के बाद अब 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। खास बात है कि इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। इनमें 84, सलूम्बर, झुंझुनू, खेमसर और देवली उनियारा सीट शामिल हैं। वह 2 सीटों दौसा, रामगढ़ में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। उनमें 2 सीटें सलूम्बर और 84 पर भाजपा कांग्रेस के अलावा बीएपी, खेमसर में आरएलपी, देवली उनियारा में कांग्रेस के बागी नरेश मीणा और झुंझुनू में पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे निर्दलीय राजेंद्र सिंह गुडा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। आदिवासी बाहुल्य सीट 84 में भी इस बार कोई गठबंधन नहीं होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। अमृतसर और तरनतारन जिलों में सीमा पार से हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए बीएसएफ की टीमों ने 5 ड्रोन, 1 पिस्तौल और हेरोइन की खेप को बरामद किया है। एक ही दिन में हुई इन बरामदगियों ने सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ की कड़ी सतर्कता और सक्रियता को प्रदर्शित किया है। बीएसएफ को इस कार्रवाई में सफलता तब मिली जब उन्हें एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई कि सीमा पार से पंजाब में नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप आ रही है। इसके बाद बीएसएफ ने अमृतसर और तरनतारन जिलों में कई जगहों पर गश्त बढ़ाई। जांच के दौरान बीएसएफ को चीन निर्मित 5 ड्रोन मिले। बीएसएफ ने इस कार्रवाई में 1.8 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है। पकड़ी गई खेप की इंटरनेशनल कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। हरियाणा के पानीपत में सनौली रोड पर एक महिला को 2 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और उसे सम्मोहित कर सोने के आभूषण उतरवाकर फरार हो गए। होश आने पर महिला सहेली के घर पहुंची और परिजनों को बुलाकर मामले से अवगत करवाया। सूचना पर पहुंची चांदनी बाग थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित सत्यावती ने बताया कि वह सनौली रोड की रहने वाली है। वह अपने काम से जा रहे थे। मुर्गी फार्म के पास उसे 2 युवक मिले। रास्ता पूछने के बहाने कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। इसके बाद उसे मदहोश अवस्था में वे धूप सिंह नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास ले गए। वहां उन्होंने उसके कानों से बालियां, गले से लॉकेट निकाले और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य के 67,000 स्कूलों के 62,64,000 बच्चों की मिड डे मील अटेंडेंस का डेटा पिछले 7 महीने से अपडेट नहीं किया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली 250 करोड़ की पहली किश्त अटक गई है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों मुख्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। आयुक्त शर्मा के अनुसार DOIT द्वारा विकसित राज सिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2024 को खाद्यान्न के प्रारंभिक स्टॉक और इसके बाद दैनिक डेटा एंट्री के निर्देश दिए गए थे। डेटा एंट्री के लिए वीडियो के जरिए ऑनलाइन 3 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा चुका है। VC के जरिए भी कई बार 100% एंट्री के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन 8 महीने के बाद भी प्रारंभिक शेष की एंट्री नहीं की गई। इसके अलावा विद्यालयों द्वारा दैनिक रूप से की जाने वाली एंट्री भी नहीं की जा रही है। डेटा एंट्री होने के बाद ही केंद्र सरकार से राशि जारी होगी। गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर मामले में इटली से पकड़े गए लॉरेंस गैंग के अमरजीत बिश्नोई को भारत लेकर आना मुश्किल हो गया है। 4 महीने बाद भी पुलिस उसे भारत नहीं ला पाई है। करीब 40 दिन पहले इटली सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद भी वहां से कोई आदेश नहीं आया है। पिछले कुछ सालों से भगौड़े प्रत्यार्पण प्रक्रिया में कई खामियों का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें भारत नहीं ला पा रहे। अमरजीत के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। ADG क्राइम दिनेश MN ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने अमरजीत बिश्नोई की क्राइम फाइल को विदेश मंत्रालय को भेजा था। विदेश मंत्रालय ने AG इटली कोर्ट में क्राइम रिकॉर्ड पेश कर उसे भारत लाने की याचिका लगाई है। उसे वापस लाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। अमरजीत के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। रोहित गोदारा के बाद ठेठ मर्डर का दूसरा मास्टरमाइंड भी यही है। हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति को मोटे मुनाफे के झांसे में लेकर साइबर ठगों ने 25,31,366 रुपए हड़प लिए। साइबर थाने में गोहाना क्षेत्र के गांव शामड़ी निवासी रमेश कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ। इसमें उसे व्हाट्सएप पर फ्री में शेयर मार्केट और शेयर ट्रेंडिंग सीखने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरी तरफ से परिचय एक बहुउद्देशीय कंपनी के कर्मचारी के तौर पर दिया। उसे बताया गया कि हमारी कंपनी आपको फ्री में शेयर ट्रेंडिंग सिखाएगी। इसके लिए रोज 1 घंटे की क्लास लगेगी। इसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ग्रुप में उसकी क्लास चलने लगी। शेयर बाजार में रुपए लगाकर 20 से 30% ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 25,31,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को खंगाल रही है। रेलवे अब वंदे भारत के साथ अमृत भारत ट्रेन पर फोकस किए हुए है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि रेलवे ने इसे फर्स्ट फेज में 26 रूट पर चलने की योजना बनाई है। इसमें राजस्थान के अजमेर और जोधपुर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत जोधपुर से गोरखपुर और अजमेर से रांची वाया जयपुर ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई गई है। इसे लेकर पाथ की उपलब्धता और शेड्यूल को लेकर मंथन किया जा रहा है। संभावना है कि इनमें से एक ट्रेन दिसंबर तक शुरू की जा सकती है। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन सभी ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के संचालन से जुड़ी तैयारियों को लेकर रेलवे बोर्ड लगातार जोनल रेलवेज के साथ बैठक कर रहा है। हरियाणा के रोहतक में एक फौजी सहित 2 लोगों से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। गांव भाली आनंदपुर निवासी सुमित कुमार ने बहु अकबरपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि वह CISF में कार्यरत है। फिलहाल वह छुट्टी पर आया हुआ था। उन्होंने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है। उसके पास एक कॉल आई और सामने वाले ने क्रेडिट कार्ड के ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला। व्हाट्सएप पर ऐप फाइल भी भेजी। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाली तो 8 ट्रांजैक्शन में कुल 57,996 रुपए निकाल लिए। इसी तरह रेलवे कॉलोनी निवासी रवि ने सिटी थाना में दी शिकायत में बताया कि उसके फोन पर एक कॉल आई। सामने वाला व्यक्ति उसके पिता का नाम लेकर बोला कि आपके पिता के खाते में पैसे डालने हैं। इसके बाद आरोपी ने अपने नंबर से फोन पे पर लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही 37,000 रुपए कट गए।